अभी तक की सबसे मुश्किल क्लास क्लास 9th, सबसे टफ क्लास रहेगी इस बार की आपकी क्लास 9th। सबसे सुना होगा, मैं भी बोल रही हूँ। तो क्या सही में टफ रहने वाली है, या फिर जो टॉप कर जाते हैं उनके पास कुछ अलग ही जादू होता है? चलिए जानते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको आपकी क्लास 9th कंप्लीट भी आसानी से होगी, मजे भी करोगे और टॉपर भी बनोगे। चलिए जानते हैं कैसे होगा ये सब कुछ। हेलो एवरीवन, आई एम योजना एंड वेलकम बैक टू योर क्लासेस। तो जानते हैं आज की इस क्लास में, तो जानते हैं आज की इस वीडियो में कैसे एक टॉपर आप सभी को चकमा दे देता है और आप भी दे सकते हो उस टॉपर को एक फायर वाला। यानी कि आपने फ्री फायर इस टाइप के गेम्स तो बहुत खेलते हो, क्या अब से वो सारे गेम बंद होने वाले हैं? क्योंकि क्लास 9 में हो गए, पेरेंट्स स्ट्रिक्टली आप सभी के पीछे घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब बेटा आपको आपका करियर बनाना है। क्लास 10th में मार्क्स लेकर आने हैं तो क्लास 9th में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना ही नहीं है, क्लास 9th में बच्चे लटक जाते हैं। अरे लटकते नहीं, मतलब कि बच्चे जो है फेल हो जाते हैं। सही बात है, ही मेरे साथ के कुछ स्टूडेंट्स भी फेल हो गए थे और मैं एक एवरेज स्टूडेंट से क्लास 9th में टॉपर कैसे बनी, जानना चाहते हो? और वो भी सीरियस नहीं होकर, छुटके से कैसे बनी, चलिए जानते हैं। बच्चों, अगर टॉपर बनना है या फिर पास होना है, पास होने से काम कहाँ चलने वाला है? टॉपर बनने के बारे में सोचोगे तभी तो जाकर आप किसी लेवल पर पहुंचोगे और सबका लेवल निकलने वाला है क्लास 9th में। क्लास 9th में टीचर्स आप सभी के पीछे घूमेंगे, आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी, क्लास 10th की प्रिपरेशन का प्रेशर अभी से डाल दिया जाएगा। और हाँ, सिलेबस तो ऐसा भारी भरकम आपके सिर पे मंडराएगा जैसे कि अभी तक आपने सारा नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक का सिलेबस भी नहीं देखा होगा, उनको मिक्स कर दिया जाएगा तो भी वो आपका कम ही पड़ेगा। क्लास 9th क्लास 10th से भी ज्यादा डिफिकल्ट होती है और ये बात बिल्कुल सच है। तो क्या करें, अपनी मस्ती को बंद कर दें या खुद को छिपा लें इस दुनिया से और क्लास 9th से? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या करा जाए, इसके लिए मैं आप सभी को बताती हूँ खुफिया। क्या चीज खुफिया? अपने आप को खुफिया रखो। मतलब कि टॉपर बनना है या फिर अपने आप को अच्छा परफॉर्म करना है तो एक मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, टॉपर को दिखाओ कि तुम ही टॉपर हो बेटा। अरे बन लो तुम टॉपर। क्या कर लोगे टॉपर बन के? क्लास में बड़ी हवाओं में उड़ेंगे बच्चे, वो दिखाएंगे अरे हम ही टॉपर है। क्लास में टीचर कुछ पूछेगी तो वो यही दिखाएंगे, हमसे ज्यादा किसी को कुछ नहीं आता। अरे बेटा तुम्हें ही आता है, हमें कुछ नहीं आता, तुम्हें ऐसे बन के रहना है। यानी कि आपको उनके मुंह पे करना है फायर। इसका मतलब क्या है? आप उनको एक ऐसा तमाशा देकर मारना, वो भी कब? अरे जब मार्कशीट आएगी तब। आपको बिल्कुल छिपकर रहना है। आपके रिलेटिव्स आपके ऊपर नजर ऐसे मंडराते हो, जैसे वो कहते हैं ना, जैसे जो भेड़िया होता है वो पूरे जंगल में मंडराता हुआ घूमता है कि शिकार मिल जाए और वह झपट्टे से उसको छीन कर ले जाए। ऐसे रिलेटिव्स आपके चारों तरफ घूमेंगे और देखेंगे कि आप पढ़ भी रहे हो, नहीं आपको दिखाना नहीं हम नहीं पढ़ते। क्या करना पढ़ाई करके? एंजॉय करने आए लाइफ में, एंजॉय करेंगे ना। और बच्चों, ये बात सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए होनी चाहिए। यानी कि स्कूल में जाओ तो टॉपर्स को दिखाओ भाई तुम ही टॉपर्स हो, तुम ही कर लो, तुम्हें क्या करना है, हम तो मस्ती करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, जिंदगी के मजे लेंगे। बट रियल लाइफ में, यानी कि अपने घर की दुनिया में आपको अलग बनना है और बाहर वाली दुनिया में बिल्कुल अलग रहना है। ऐसे रहना बाहर वाली दुनिया में कि भाई मुझसे ज्यादा बिग डैल तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बिग डैल बनना नहीं है, उनको दिखाना है। यानी कि जो तुम हो वो तुम बाहर नहीं हो और जो तुम बाहर हो वो तुम घर में नहीं हो। घर में आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखना है, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करना है। यही तो है आज की दुनिया का सच, जो होती है वो दिखती नहीं है, जो नहीं है वो दिखती है। यही आपको बनना पड़ेगा। ट्रेंडिंग समझते हो? जो चीज चल रही है दुनिया में वही चीज तो अपनानी है। जैसे कि अभी ट्रेंड आया हुआ है जिबली, और जिबली के ऊपर दुनिया पागल होके घूम रही है और सबको चाहिए जिबली फोटोज। नहीं जानते हो? इंस्टाग्राम यूज नहीं करते वो बच्चे तो भोले भाले, हमको तो नहीं पता होगा, पर जो जानते उसको पता होगा कि जिबली फोटोज क्या है। तो उसी ट्रेंड पे फॉलो हो रही है पूरी दुनिया
और आप भी, भाई पागल तो आप भी हुए होगे ना। तो इसी तरीके से ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। 9th क्लास टफ होती है, जब टफ होती है जब हम अपने सिर पे इतना प्रेशर ले लेते हैं, भाई हमसे तो पढ़ाई नहीं जाएगा, सिलेबस के बारे में सोचते रहेंगे और पता नहीं क्या से क्या रिलेटिव्स के ताने, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, और घर वाले, और हाँ बहुत सारे बच्चे 9th क्लास का नाम सुन के और पेरेंट्स 9th क्लास का नाम सुन के आपका ट्यूशन लगवा देंगे। अभी तक ट्यूशन नहीं ज्वाइन किया होगा जिस बच्चे ने, वो भी ट्यूशन जाना स्टार्ट कर देता। ट्यूशन पे होता क्या, घेर के बच्चों को बिठा लेते हैं, अपना कराते हैं। बस शुरू में आपको ऐसा माल परोसेंगे, ऊंची दुकान फीके पकवान, ऐसे ऐसी चीजें दिखाएंगे, अरे यार हमारे ट्यूशन से इतने बच्चे टॉप कर जाते हैं, ये है वो है ये है वो है। अरे यार तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ट्यूशन के चक्कर में रहे। और दूसरी बात पता है आपको, ट्यूशन पे, स्कूल में इतने घंटे झेल कर आना पढ़ाई को, ट्यूशन पे इतने घंटे पढ़ाई को पढ़ना, अरे यार। इसके बाद जब घर पे आओगे तो पेरेंट्स आपको फोन नहीं देंगे, वो कहेंगे पढ़ो, पढ़ता ही क्या हमारा बच्चा, हमारा बच्चा तो कुछ करता ही नहीं है, ऐसे तो बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ते हुए आप दिखाई नहीं देते, है ना। जब हम कुछ काम करते हैं तो पेरेंट्स को क्या दिखाई देता है, कुछ भी नहीं। और जब हम फोन उठा के बैठते हैं पेरेंट्स को क्या दिखाता है, अरे पूरे दिन फोन लेके बैठे रहता है ना। तो यही तो गलती करती हो ना तुम, अरे तुम बहुत भोले भाले हो, बहुत ही भोले भाले हो, तभी तो तुम, ऐसा हो चुका है तुम्हारा नेचर। अब एक बात मेरे ध्यान से समझो और सुनो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तरीका अपनाना है। पेरेंट्स को भी लगेगा बच्चा बहुत पढ़ता है और आप भी असल जिंदगी में बहुत पढ़ जाओगे। और 9th क्लास में केवल पढ़ना नहीं है, एक्सपीरियंस लेना चीजों का, लाइफ को एक नया मोड़ देना है, और इसमें आपको चीजें बहुत सारी सीखने के लिए मिलेंगी। ट्यूशन जाने से अच्छा है, घर पे इतने सारे रिसोर्सेज है, पेरेंट्स को भी आप प्राउड मूवमेंट फील कराओगे ना, जब पेरेंट्स खुद कहेंगे हमारा बच्चा किसी ट्यूशन पे नहीं गया, फिर भी इतने ज्यादा परसेंटेज वो भी 9th क्लास में लेकर आया। समझ रहे इस बात को। और ये जो है ये अलग मूवमेंट होगा, और इसके बाद आप भी खुद अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कराओगे। बट टॉपर स्टूडेंट, ध्यान से सुनो मेरी इस बात को, क्या टॉपर स्टूडेंट को भी ये दिखाना पड़ेगा? टॉपर स्टूडेंट को इसको उल्टा करना पड़ेगा। पता है मैंने ये ट्रिक बताई है तो सब फॉलो करने चलेंगे। तो टॉपर स्टूडेंट ध्यान से इस बात को सुनिए, जो भी आपके नए आसपास के दोस्त बन रहे हैं उनको एनालाइज करो, क्या वो आपके मौके का फायदा तो नहीं उठा रहे हैं, क्या वो आपसे ये तो नहीं पूछ रहे भाई तुमने चैप्टर कर लिया, या फिर इस तरीके से ब्रो तुमने ये चैप्टर कर लिया। आपको दिखाना है यार कौन पढ़ेगा क्या पढ़ेगा, आपको भी यही दिखाना पड़ेगा। अगर आप उसको सच्चे सच्चे सारी चीजें बता दोगे तो नोट्स भी तो प्रोवाइड करने पड़ेंगे ना फ्री के, तो वही आपसे आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाओगे ना। तो ये तमाचा जिंदगी का नहीं खाना है और इन गलतियों को नहीं करना है। इसी से तुम टॉपर बनोगे और इसी से 9th में तुम आगे बढ़ोगे, और 10th में तुम्हें जो है स्कूल का टॉपर भी बन सकते हो ना। तो 9th में अगर ये सारी चीजें फॉलो करोगे और अपने पेरेंट्स को भी दिखाओगे कि तुम बहुत पढ़ते हो और खुद भी असल जिंदगी में बहुत पढ़ोगे, बट फ्रेंड्स को फेक चीज दिखाओ, क्लासमेट्स को फेक चीज दिखाओ, और तुम्हारे रिश्तेदार को, सड़े हुए रिश्तेदारों को तो तुम बिल्कुल ही फेक चीजें दिखाओ, नजर बहुत बुरी होती है। और इसके साथ तुम कुछ ही टिप्स फॉलो कर लेना, ध्यान से सुन लो मेरी बात। नंबर 1 टिप है एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो। नहीं हो गया लाइन टू लाइन, कोई बात नहीं, हमारे इस YouTube चैनल पर आज सभी को एक्सपेरिमेंट्स के साथ और रियल लाइफ से जोड़ती हुई चीजें जो है आपको क्लासेस में कराई जाएंगी, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले टिप में ये भी इंक्लूड होता है। सेकंड टिप में बहुत बड़े वाला काम कहने वाली हूँ, जो बोरिंग टीचर्स और बोरिंग लेक्चर्स प्रोवाइड करती है उनको भी तुम बेटा ध्यान से सुन लेना। क्यों? क्योंकि सुना हुआ तुम एग्जाम में कब क्विकली तुम्हारा माइंड रिमाइंड कर लेगा तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा, और तुम उन क्वेश्चंस को भी ठीक कर लोगे जो बच्चे वहां पर बैठ के लास्ट बेंच पे सो रहे होंगे, है ना। लास्ट बेंचर बनना, बैक बेंचर बनना, पर प्रॉपरली बैक बेंचर नहीं बनना है आपको। और थर्ड टिप मेरी ये रहेगी कि अपने सीबीएसई के आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कर डालना, और सैंपल पेपर्स जो सीबीएसई प्रोवाइड करता है क्लास 9 के लिए, सपोर्ट मटेरियल जो देता है उसको भी अच्छी तरीके से कर डालना। तो फिर देखना कौन आपको रोक देगा क्लास 9 में टॉप करने से या फिर अच्छा परफॉर्म करने से। एवरेज स्टूडेंट से डायरेक्ट ऊंची जो चोटी होती है ना बिल्कुल माउंटेन की, उस पर चढ़ जाओगे। और फोर्थ टिप में मैं आप सभी को एक खुफिया चीज बताने वाली हूँ। मई और जून की जो ये आपका समर वेकेशन का टाइम रहेगा, कुछ बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगेंगी, बट
प्रॉपरली नहीं लगती है, तो समर वेकेशन के इस टाइम में आपको पूरा फोकस क्या करना है, आप अपने घर पे होगे, बच्चों को नहीं पता होगा कि आप मस्ती कर रहे हो, क्या कर रहे हो, 2-4 स्नैप दे देना बच्चों को कि आप बहुत मस्ती कर रहे हो, है ना, पर पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करना, आधे से ज्यादा सिलेबस करके डाल देना यार, बहुत है। जैसे एक चींटी, नन्ही सी चींटी पूरी गर्मियों में दाना इकट्ठा करके अपना खाना इकट्ठा करती है और सर्दियों में बैठ के एंजॉय करती है अपनी लाइफ को, ऐसे ही तुम करोगे। क्यों नहीं, मेरे रॉक स्टार्स करके दिखाओगे ना, 9th क्लास में टॉप फाड़ देना, इस बार 9th क्लास को दिखा देना अपने जूनियर्स को कि हाँ 9th टफ नहीं होती, ये इजी पीजी है। तो चलिए अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट इसी तरीके की दमदार वीडियो के लिए और स्ट्रैटेजीज के लिए फॉलो कर लो। थैंक यू।